बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कल बरोज़ इतवार 19 जून इमरान खान साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की जो है वो कॉल दी थी और पूरे पाकिस्तान में जो है वो बड़े बड़े शहरों में बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकली और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये बिल्कुल वही सूरत हाल थी जिस तरह 10 अप्रैल की सूरत हाल थी कि इमरान साहब को खान साहब को जब घर भेज दिया गया था तो उसके बाद जो अवाम बाहर आई थी उसी तरह का जो सीन थे वो कल देखने में नज़र आए और बहुत बड़ी तादाद में अवाम ने जो है वो इस एहतजाज में शिरकत की। तमाम बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकले। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर, ठीक है, उसके अलावा गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, यानी तमाम बड़े शहरों में बहुत बड़ी तादाद में अवाम ने बाहर निकल कर इस एहतजाज में जो है वो शमूलियत इख्तियार की। तो इस एहतजाज के मौका पर इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी एक स्पीच भी की और जो बड़ी तादाद में लोगों ने स्क्रीन के ऊपर, बड़े बड़े शहरों में स्क्रीनें लगाई गई थी और उन स्क्रीनों के ऊपर जो है वो अवाम ने वहाँ पे एहतजाज में शिरकत की और इमरान खान साहब का जो खिताब है वो सुना। अब इमरान खान साहब ने इस खिताब में क्या फरमाया वो भी आपके सामने रखते हैं, हो बहू के क्या उन्होंने बातें की इस खिताब के अंदर, वो आपके सामने रखने ज़रूरी है। तो आपके सामने वो उनके खिताब के जो हैं वो जो चीज़ें हैं वो रखते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें। तो खिताब में क्या फरमाया उन्होंने आपके सामने रखते हैं। वो फरमाते हैं कि जब हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो फिर हम बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, बातें तो हम कहते हैं कि इमरान खान साहब वही बातें करते हैं, लेकिन इन बातों को अगर हम समझते नहीं, इन बातों के अंदर वो बातें हैं, वो सबक होता है जो अगर हम समझ जाएं तो मेरे ख्याल में हमारे हालात बहुत जल्दी बेहतर हो जाएं। तो फरमाते हैं कि जब हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो फिर हम बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। इसकी 3 किस्में हैं: हथियारों से जिहाद करना, आवाज़ उठाना यानी जो है वो ज़ुबान से बुरा कहना, और तीसरा दर्जा इसका है दिल में बुरा जानना। और मेरे ख्याल में हम जो है वो लोएस्ट दर्जे के ऊपर भी हैं कि हम सिर्फ दिल में बुरा जानते हैं चीज़ों को, उसके अलावा हम अमली तौर के ऊपर इसके ऊपर कुछ भी नहीं करते। तो ये जो दिल में बुरा जानना, ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। उसकी बात फरमाते हैं, जमहूरियत हमें एहतजाज का हक़ देती है। अमरीकी साजिश में यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सदक मिले और बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान हमें मिला था। हमने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की और उन्होंने रिकॉर्ड महंगाई कर दी है। और इन लोगों ने जो आते ही है, इन्होंने रिकॉर्ड महंगाई कर दी और हमने IMF के प्रेशर के बावजूद भी कीमतें जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ाई। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो है वो निर्ख अभी मज़ीद बढ़ाने हैं। जद्दोजहद और जहाद हमारी बेहतरी के लिए होता है। जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद करते हैं तो हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। आगे मज़ीद महंगाई आने वाली है। मौजूदा हुकूमत में पेट्रोल, बिजली और आटे की कीमतें बढ़ गई हैं और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से किसान मुतासर होगा। जब किसान मुतासर होगा तो फूड सिक्योरिटी का मसला भी पैदा होगा। बिजली का बिल आने पर पता चलेगा कि क्या बम फटा है हमारे ऊपर। हम 2.5 साल IMF प्रोग्राम में थे। IMF प्रोग्राम में रहते हुए अवाम पर बोझ कम डाला। हम पर भी IMF की तरफ से प्रेशर डाला गया था। हमने कीमत बढ़ाने की बजाय 10 रुपये कीमत कम की थी और 5 रुपये बिजली की कीमत कम की थी। 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की वो कह रहे हैं और 5 रुपये बिजली की कीमत कम की थी। हमने दूसरी जगहों से पैसे निकालकर अवाम को रिलीफ दिया था। हमने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया था। हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के लिए 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी। हमारे दौर में पेट्रोल 12 रुपये लीटर बढ़ा तो महंगाई मार्च किया गया था हमारे ख़िलाफ़। तो मैं उन सब जो है वो नाम नहाद सहाफ़ी,
तज्जिया नगार, सियासतदान, ये मुनहफ अरकान जो हैं, इन सब से पूछता हूँ ये कहाँ है, अब कहाँ गायब हैं। आगे वो फरमाते हैं जनाब कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए हेल्थ कार्ड हमने दिया, हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की बजाय हमने कम की। तो वो भी IMF के फरमाते हैं कि हम IMF प्रोग्राम में थे लेकिन हमने तो ये सारे काम किए। तो ये जो सारा का सारा रो रहे हैं अभी। उसके अलावा वो फरमाते हैं हमने कोरोना के दौरान अपनी आवाम और मुल्क की मैशत को बचाया है। असल बम तो बैरूनी खसारा होता है। बैरूनी खसारा जो उन्होंने हमें दिया वो $20 अरब था। $20 अरब का बैरूनी खसारा दे के गए थे ये हमको। फैटफ के मामले पर हमारे दौर में सारा काम किया गया, इसमें कोई शक नहीं इमरान खान साहब। फैटफ के मामले में आपने इसको संजीदा भी लिया था और अपनी पूरी टीम के साथ आपने मुकम्मल तौर के ऊपर इसके ऊपर काम किया, मेहनत की, और जिसकी वजह से आज हम फैटफ की जो ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर आ रहे हैं। इन लोगों का मकसद मुल्क संभालना नहीं, कुछ और था। वो वक्त था इस साजिश को नाकाम बनाने का। अगर ये हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत रहे तो ये अदारों को दफन कर देंगे। फिर कह रहा हूँ, सिर्फ इंतखाबात नहीं, साफ और शफाफ इंतखाबात तक जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन बड़ी अहम बात की है इन्होंने अभी कि अब वो पहले कहते थे इंतखाबात, अब वो कहते हैं सिर्फ इंतखाबात नहीं, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहिए, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे ज़िमनी जो इलेक्शन है उनमें किस तरह हिराने की कोशिश की जा रही है या की जाएगी इमरान खान साहब, पूरी उसकी प्लानिंग हो रही है। इसलिए वो कहते हैं कि साफ़ और शफाफ जब तक इंतखाबात नहीं होते तो ना ये मुल्क तरक्की करेगा और ना इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है। तो साफ़ और शफाफ इंतखाबात की उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने खुर्रम दस्तगीर के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने सैयद अली हुसैन के प्रोग्राम में फरमाया था कि अगर इमरान खान साहब रह जाते तो हम सारे जेल में होते। तो वो फरमा रहे हैं कि अब उसके बाद फरमाते हैं अदलिया आज़ाद है। नैब हमारे दौर में नैब ने 480 अरब रुपये इकट्ठा किया और इनका मकसद अब NRO-2 लेना था, जो NRO-2 मांग रहे थे उससे। मुशर्रफ ने इनको NRO-1 दिया था। NRO-1 का मतलब ये है कि जो 90s की जो दहाई है उसके जो केसेस थे, यानी जहाँ पे बड़े बड़े इन्होंने घपले किए थे, वो तो ऑलरेडी पहले ही माफ़ हो चुके थे। मुशर्रफ ने इनको NRO-2 दे के NRO-1 दे के बाहर भेज दिया था, सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए थे। तो अभी ये केसेस जो हैं ये तो 2008 से लेकर 2018 तक है, 2018 तक के केसेस हैं। जो बड़े बड़े घपले थे, खांचे थे, वो तो पहले के केसेस ऑलरेडी माफ़ हो चुके हैं। तो हम सारे 95% केसेस वो कह रहे हैं इनके अपने दौर के बने हुए हैं। उसके बाद सुने जी, फैटफ के लिए जब कानून पास हो रहा था इन लोगों ने असम्बलियों से वॉकआउट कर दिया था। इसमें कोई हकीकत है सारी कि इन्होंने असम्बलियों से वॉकआउट कर दिया था, और यही आपकी बात सच है कि ये NRO-2 मांग रहे थे। फैटफ कानून की मंजूरी के लिए हमें ब्लैक मेल किया गया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं, इसलिए रूस से सस्ता तेल लेने की बात नहीं करते। NRO-2 से ये कौम का 1200 अरब रुपया हज़म कर जाएंगे। यानी अगर अब इनको NRO-2 मिल गया, ये तो अब इन्होंने सारे अपने केसेस वगैरह ख़त्म कर दिए, तो ये 1200 अरब रुपया इस कौम का हज़म कर जाएंगे। ये पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ लेके जा रहे हैं। अदम एतमाद जब हुई तो डॉलर 178 रुपये का था और आज 208 रुपये का है। 208 रुपये का नहीं खान साहब, इससे भी आगे निकल गया काम। मुफ्ता इस्माइल अमरीकी सफ़ीर के पास पहुँच गए हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन वज़ीर ख़जाना और शहबाज शरीफ एक बात समझ लें कि अमेरिका कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देता, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अमेरिका हमारी हकीकी आज़ादी की कीमत लेगा। मुल्क पर वो चोर और डाकू मुसल्लत हैं
जिनके पैसे बाहर पड़े हैं। तो ये जनाब सारी की सारी सूरत हाल है जो इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में की। और ये जो महंगाई मार्च था वो भी बहुत बड़ी गैदरिंग थी। तमाम बड़े शहरों में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की और एहतजाज को कामयाब बनाया। तो आज की वीडियो में यही सारी सूरत हाल एहतजाज के हवाले से रखनी थी आप सबके सामने। तो उम्मीद है अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत की फॉर्म में जो है मुश्किलात नहीं पैदा होंगी और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।